हरि ओम। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीराम शरणं मम। श्रीगुरवे नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीमातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। गणेश हेरम्बगजाननेति महोदरं स्वानुभवं प्रकाशिन् वरिष्ठ सिद्धि प्रिय बुद्धिनाथ वदन्त एवं त्यजत प्रभीति। कौशलेन्द्र पद कंज मंजुलौ कोमलावज महेश वंदितौ जानकी कर सरोज लालितौ चिंतकस्य मन भृंग संगिनौ अतुलित बलधामं हेम शैलाभदेहं दनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानम वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। कौशलेन्द्र पद श्री नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। प्रभु समर्थ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुणधाम योग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्प तरुणाम अपने अपने घरन की सब काहू को पीर तुम ही पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर खल दल बन दावा यनल राम श्याम घन मोर रोम रोम में वज्र बल जय के सरी किशोर श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी वरनौ रघुबर बिमल जस जोदायक फलचारी। सियावर रामचंद्र की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोस्वामी जी महाराज की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। प्रिय धर्मानुरागी सुधी मानस श्रोताओं, आर्य देवियों, आइए, जैसा कि आज 5 दिनों से हम लोग श्री हनुमान जी महाराज का पावन चरित्र हृदयंगम करने का प्रयास कर रहे हैं। सुंदरकांड का प्रथम मंगल श्लोक शांतम शाश्वतम अप्रमेय मनघम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्य मनीषम वेदांत वेद्यम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरिम वंदे हम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणिम। इसकी चर्चा 2-3 दिनों हम लोगों ने देखा। कल नान्या स्पृहा रघुपते हृदय स्मदीये सत्यम बदामि च भवान खिलांतरात्मा भक्तिम प्रयक्ष रघुपुंगव निर्भराम में कामादि दोष रहितम कुरु मानसम च। यह श्लोक देखा। इस श्लोक में किसी का मंगलाचरण नहीं है, किसी की स्तुति नहीं है, किसी का विनय नहीं है। इस श्लोक में भगवान से याचना है। क्या याचना है? बोले भक्तिम प्रयक्ष रघुपुंगव निर्भराम में भगवान की निर्भरा भक्ति मांगी गई। निर्भरा भक्ति उसे कहते हैं जहां भक्त को किसी और का आश्रय न हो और किसी का सहारा न हो। मोर दास कहाई नर आशा करई तो कहु कहां विश्वासा। और किसी का आश्रय न हो और किसी का सहारा न हो और किसी की कामना न हो और किसी की चाहना न हो। सर्वस्व केवल भगवान राम ही हो। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देव देव। तो तुलसी कहते हैं स्वामी भक्तिम प्रयक्ष रघुपुंगव निर्भराम में। यह निर्भरा भक्ति क्यों? इसलिए कि इस कांड में जगज्जननी जगदम्बा भुवनेश्वरी सर्वेश्वरी अखिलेश्वरी महारानी जानकी ने हनुमान जी को निर्भरा भक्ति ही प्रदान किया है। तो हमारे संरक्षक हमारे सहायक हनुमान जी ने जिस भक्ति की प्राप्ति इस कांड में किया है वही भक्ति इस अकिंचन को भी दे दिया जाए।
भक्तिम प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भराम में, और उसके साथ साथ कामादि दोष रहितम कुरु मानसम च, मेरे मानस के कामादि दोषों को दूर कर दिया जाए। ये मन के दोष हैं भला, यही मन का संसार है, इसीलिए इनको मनोज कहा जाता है। मन से प्रकट होते हैं, मन इनका उद्गम स्थल है, और केवल 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 ज्ञानियों के ही नहीं, भक्तों के अंदर भी प्रकट होते हैं, भक्तों को भी सताते हैं। हई सबके लख बिरले नि पाए, दू कह काम क्रोध रिपुआही। ये काम क्रोध केवल ज्ञानियों को ही नहीं, भक्तों को भी सताते हैं। ये बताएं, नारद से बड़ा भक्त कौन होगा संसार में, जिन्होंने नारद भक्ति सूत्र की रचना ही किया है। उन नारद महाराज को काम ने सताया, फिर काम ने सताया तो फिर क्रोध भी आया, और फरकत अधर कोप मनमा ही, सपदि चले कमलापति पाही, देई हूं शाप की मरी हूं जाई, जगत मोर उपहास कराई। वो कहते हैं ना गीता में, ध्यायते विषयान पुंसः संगस्तेषु जायते, संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधो भिजायते, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाश, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। तो मन में अन्य कामना न आने पावे, मन में काम न आने पावे, क्रोध न आने पावे, लोभ न, क्योंकि यह मन तो तुम्हारा घर है न मेरे राम, और तुम्हारे घर में अगर ये शत्रु रहेंगे तो तुम कैसे रहोगे। जहां काम तो राम नहीं, जहां राम नहीं काम, तुलसी कबहू की रह सके, रवि रजनी एक ठाम। जैसे सूर्य और रात्रि एक जगह पर नहीं उपस्थित रह सकते, उसी तरह राम और काम का एक जगह पर उपस्थित रहना असंभव है। तो इसलिए कामादि दोष रहितम, यहां कामादि का मतलब काम क्रोध माद लोभ मोह राग द्वेष पाखंड छल छिद्र असूया, ये सारे दुर्गुण आ जाते हैं आदि में। तो कामादि दोष रहितम, इन दोषों से मेरे मन को रहित करो। आदमी जहां कहीं रहता है, जिस कमरे में रहता है, तो थोड़ा झाड़ू बहारू लगा करके, कूड़ा कचरा सब दूर करके तब निवास करता है ना। तो मेरा हृदय तो तुम्हारा घर है, तुम्हारा निवास है, इसलिए इन कूड़ा करकटों को साफ कर दे। अब कोई कहे कि तुम मेहमान को बुला रहे हो अपने हृदय में रहने के लिए, तो ये कूड़ा करकट की सफाई करना तुम्हारे बस की बात है। लेकिन ना, ये कूड़े करकट ऐसे हैं जो हमारे बस से नहीं साफ होंगे। कोई कितना भी दावा करे कि मैं काम क्रोधादि दुर्गुणों को जीत लूंगा, निर्मूल कर दूंगा, ये असंभव है जब तक भगवान की कृपा नहीं सुलभ होगी। भगवत कृपा से ये दुर्गुण ये दूषण दूर हुआ करते। इसलिए आप एक बाण चला दे प्रभु, ये कामादि दुर्गुण दूर हो जाए, और तब कुरु मानसम च, तब मेरे हृदय में निवास करें। मेरा हृदय आपका स्वच्छ घर बन जाए, उसमें गद्दा तकिया बिस्तर लगाकर प्रेम से प्रभु रहे आप। इसलिए गोस्वामी जी ने दूसरे इस श्लोक में भगवान से अपने हृदय में भगवान को मेहमान बना करके अपने अंतःकरण में उन्हें बसाने का प्रयास किया है, बसने का निवेदन किया है। चले आगे बढ़ा जाए संक्षेप में। तीसरा श्लोक अब ध्यान दें। पहला श्लोक है श्री राम जी को समर्पित, शांतम शाश्वतम प्रमेय मनघम निर्माण शांति प्रदम। और आखिरी श्लोक, तीसरा श्लोक है हनुमान जी को समर्पित। और इन दोनों के बीच में याचना की गई है। अच्छा, याचक जो है, कभी कभी ऐसा होता है कि राजा साहब से याचना करने जाओ, राजा साहब दे कि ना दे, तो अगर हमारे पीठ के पीछे मंत्री महोदय कहाँ थे, सेनापति महोदय कहाँ थे,
या राजा के किसी अति प्रिय का हाथ है तो विश्वास बढ़ जाता है कि राजा साहब मान जाएंगे। तो गोस्वामी जी भगवान श्री राम से याचना कर रहे हैं, किसके बल पर? बोले हनुमान जी के बल पर, क्योंकि हमारे पीछे अगले श्लोक में हनुमान जी वही हमारे संरक्षक है, वही हमारे सर्वस्व है। तो मेरा चेहरा देख करके न दीजिए तो उनका चेहरा देख करके तो दे दीजिए प्रभु। तो याचना हो गई। अब हनुमान जी महाराज की स्तुति यहां इस श्लोक में, इसके 4 चरणों में हनुमान जी महाराज को 8 विशेषण दिए गए। अतुलित बल धाम हेम शैलाभदेहम दनुजवन कृशानुम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि अतुलित बलधामम। ये प्रथम विशेषण है। हनुमान जी अतुलित बलधामम, ध्यान देंगे। इसका अर्थ ये न लगाया जाए कि हनुमान जी में अतुलित बल है, अतुलित बल वाले हैं, उनके बल की कोई तुलना नहीं। अतुलित बल वाले नहीं है हनुमान जी, अपितु जो अतुलित बल वाले हैं उनके धामम है हनुमान जी महाराज। अतुलित बल वाले कौन है? बोले अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मति मंद था नहीं पाई। अतुलित बल प्रताप दो भ्राता, राजन राम अतुल बल जैसे। अतुलित बल वाले हैं भगवान राम और लक्ष्मण। लक्ष्मण भी तेज निधान लखन पुनित से, दो विजयी विनयी गुण सागर। दोनों अतुलित बल वाले हैं, राम भी और लक्ष्मण भी। तो जब राम अतुलित बल के स्वामी है, लक्ष्मण अतुलित बल के स्वामी है, तो हनुमान जी क्या है? बोले उनके धामम। धाम माने घर। इसी घर में हनुमान जी भगवान श्री राम रहते हैं। ये भगवान श्री राम का निजी मकान है। लड़कपन में मैंने किसी विद्वान से सुना था, बड़े बुजुर्ग महात्मा थे, नाम स्मरण नहीं आ रहा है, उन्होंने बताया था कि रामचरितमानस में भगवान श्री राम के 3 मकान हैं, 3 घर हैं। एक भगवान श्री राम का निजी मकान है, एक भगवान श्री राम के मित्र का मकान है, और एक भगवान श्री राम के किराए का मकान है। तो देखिए, मित्र का मकान किसका है? हृदय है। बोले शंकर जी का। भगवान शंकर के हृदय में, भगवान शंकर के अंतःकरण में भगवान श्री राम निवास करते, और राम जी के अंतःकरण में भगवान शंकर निवास करते हैं। वो इनके घर में आकर के भोजन जलपान करें, वो उनके घर में जाकर भोजन जलपान करें। तोर कोश गृह मोर सब। तो शंकर जी का हृदय भगवान का मित्र का मकान है। इसीलिए एक बड़ी विचित्र बात आती है शास्त्रों में, जब शंकर जी और राम जी दोनों के रंग की चर्चा की गई, रंग यानी वर्ण की, यानी कलर की, तो भगवान शंकर को कहा गया कर्पूर गौरम करुणावतारम। भगवान शंकर कर्पूर के समान गौर वर्ण के हैं, और भगवान राम बोले नीलांबुज श्यामल कोमलांगम, नील सरोरुह नीलमणि नील नीरधर श्याम। वो गौर है, वो श्याम है। अच्छा, कुंद इंदुदर गौर शरीरा। शंकर जी बिल्कुल गोरे गोरे, कुंद के समान, कपूर के समान, और राम जी सांवले सांवले, अलसी के फूल जैसे, नील कमल जैसे, नील गगन जैसे, नील जमुना जैसे। तो शास्त्रों ने तो ऐसा कहा है।
पर हमारे दृष्टि पथ में दोनों देवता जिस रूप में आते हैं, पूरे 12 ज्योतिर्लिंगों में आप भ्रमण करके आ जाइए, जहां जहां जाएंगे भगवान शंकर बिल्कुल काले काले। जितने शिवलिंग मिलेंगे, जितने भोलेनाथ के ज्योतिर्लिंग मिलेंगे, सब बिल्कुल काले कृष्ण वर्ण के। और नासिक वगैरह में, अयोध्या वगैरह में 2-4-10 मंदिरों को अगर छोड़ दिया जाए, तो जितने राम मंदिर में जाएंगे आप, जितने विष्णु मंदिर में जाएंगे, सब संगमरमर के बिल्कुल झकाझक सफेद ठाकुर जी मिलेंगे। तो राम जी सांवले थे, या एक भाषा में कहे तो कृष्ण यानी काले थे। शालिग्राम भगवान कृष्ण, शुक्लो रक्तस तथा पीता ही इदानीम कृष्णताम गतः। कृष्ण माने काले, बड़े लोगों के लड़के हैं, बड़े लोग हैं, इसलिए श्यामल कह दिया जाता है। तो वो काले और शंकर भगवान गोरे। लेकिन आज देखें तो जितने शंकर मिलेंगे, जितने शिवलिंग मिलेंगे, सारे ज्योतिर्लिंगों में काले काले शंकर जी बैठे मिलेंगे आपको, और गोरे गोरे राम जी बैठे मिलेंगे। तो शंकर जी तो गोरे थे, वो काले क्यों हो गए? और राम जी तो काले थे, वो गोरे क्यों हो गए? तो बोले गोरे शंकर के हृदय में रहते रहते बिल्कुल जैसे कीट भृंगी न्याय होता है, तो उसी प्रकार गौरवर्ण के शंकर जी में रहते 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 हमारे भगवान राम गोरे हो गए, और काले रंग जी के भगवान के अंदर रहते रहते हमारे भगवान शंकर काले हो गए, दोनों परिवर्तित हो गए। तो ये भगवान राम के मित्र का हृदय है, शंकर जी का वो हृदय, वो उनके हृदय में रहे, वो उनके हृदय में रहे। वैष्णवा नाम यथा शंभु, शैवा नाम यथा हरि। वैष्णवों में सर्वश्रेष्ठ अगर भगवान शंकर हैं, तो शैवों में सर्वश्रेष्ठ भगवान श्री राम। तो ये भगवान के मित्र का मकान हो गया। एक भगवान का किराए का मकान है। किराए का मकान क्या होता है? बोले हर महीने आप उसका किराया चुकाइए, किराया चुकाते जाइए, रहते जाइए। अगर किराया देने में आपने गड़बड़ किया तो मकान मालिक घर से निकाल कर बाहर कर देगा। ये है नारद जी का हृदय। नारद जी जब तक भगवान उनकी बात मानते रहे, प्रेम से रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जिस दिन नहीं माना, किराया नहीं दिया, आपन रूप देव प्रभु मोही, आन भांति नहीं पावई। और भगवान ने रूप नहीं दिया, कापी आकृति तुम कीन हमारी, बंदर का चेहरा दे दिया, तो तुरंत निकाल कर हृदय से बाहर। फारकत अधर कोप मन माही, सपदि चले कमलापति पाही। एक किराए का मकान है भगवान का, और एक भगवान का निजी मकान है, व्यक्तिगत अपना। वहां न कोई किराया देना है, न कोई मित्र की राह देखना है, न कुछ करना है। वो निजी मकान है भगवान का। वो कौन है? बोले हनुमान जी का हृदय। प्रणव पवन कुमार, खलबन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार, बसई राम सर चाप धर। पवन कुमार हनुमान जी का हृदय भगवान का निजी मकान है, जहां बसई राम सर चाप धर। धनुष बाण लेकर सर्वदा भगवान श्री राम का निवास होता है। अच्छा, अपने मकान में सपरिवार आदमी रहता है ना, तो प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। राम लक्ष्मण सीता सब वही समाये रहते। तो ये भगवान का निजी मकान है। इसलिए हनुमान जी कहते हैं, कई विद्वान इस सोरठे का बड़ा प्यारा अर्थ लगाते हैं, जासु हृदय आगार, बसहि राम सर चाप धर। मानो हनुमान जी ने कहा, धनुष बाण लेकर काहे को बैठ रहे प्रभु? ये आपका निजी मकान है, यहां किसी चोर का भय नहीं, किसी डाकू का भय नहीं। इसलिए सर चाप धर, धनुष बाण धर दीजिए, रख दीजिए, एक किनारे कर दीजिए, प्रेम से विश्राम कीजिए।
तो अतुलित बल के स्वामी भगवान श्री राम और लक्ष्मण जिनके हृदय में सर्वदा निवास करते हैं, यानी अतुलित बल से भी अधिक बल है हनुमान जी के पास। किसी कवि ने बड़ी बढ़िया बात लिखा, प्रथम तो वसुंधरा ये कितनी विशाल होगी। कल्पना कीजिएगा, पहले तो ये पृथ्वी कितनी विशाल होगी, प्रथम तो वसुंधरा ये कितनी विशाल होगी, अरे घेरे इसे सिंधु जल जाल होगा कितना। फिर इससे 3 गुना बड़ा समुद्र चारों तरफ से जिसने इस वसुंधरा को घेर करके रखा है, वो कितना बड़ा होगा। प्रथम तो वसुंधरा ये कितनी विशाल होगी, घेरे इसे सिंधु जल जाल होगा कितना। और सिंधु के सुखैया मुनि कुंभज विराजे जहां, सोचो वह गगन फिर विशाल होगा कितना। उस समुद्र को केवल 3 आचमन में केशवाय नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमः पी गए जो। वो अगस्त कितने विशाल होंगे। तो प्रथम तो वसुंधरा ये कितनी विशाल होगी, घेरे इसे सिंधु जल जाल होगा कितना। सिंधु के सुखैया मुनि कुंभज विराजे जहां, सोचो वह गगन फिर विशाल होगा कितना। अब ऐसे कोटिशह गगन जिनके रोम में विराजते, पढ़ा न रामचरितमानस, रोम रोम मह लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। तो कोटिशह गगन जिनके रोम में विराजते हैं, ऐसे श्री राम फिर विशाल होंगे कितना। और ऐसे श्री राम जिनके हृदय में विराजते हैं, उन मारुति का हृदय फिर विशाल होगा कितना। ऐसे भगवान श्री राम जिन हनुमंत लाल जी महाराज के अंतःकरण में सदा सर्वदा विराजमान रहते, और उन राम के हृदय में कोटिशह ब्रह्मांड विराजमान रहते हैं, तो हनुमान कितने विशाल, कितने बलवान, कितने पराक्रमवान, कितने ऊर्जावान होंगे। इसलिए अतुलित बल धाम। और भी सुने, ये सुंदरकांड का प्रथम चरण है। प्रथम चरण में हनुमान जी के विद्याबल और बाहुबल दोनों का दर्शन होता है, 15 दोहों तक। ठीक है ना। हरे जिमी अमोघ रघुपति करवाना, यही भांति चले हनुमाना, जल निधि रघुपति। यहां से लेकर के जस जस सुर सा बदन बढ़ावा, तास दून कपि रूप दिखावा। आगे ताहि मारी मारुत सुत बीरा, बारिधि पार गय मति धीरा। आगे मुठिका एक महाकपिहानी, रुधिर बमत धरनी ढनमनी। और आगे रहे तहां बहु भट रखवारे, कछु मारे सि कछु जाई पुकारे। मुठिका एक ताहि कपि मारा, मुठिका मारी चढ़ा तरु जाई। ताही एक क्षण मूर्छाई, अति विशाल तरु एक उपारा। बिरथ कीन लंकेश कुमारा, रहे महाभटता के संगा। गहि गहि कपि मर दई निज अंगा, तिनहि निपाति ताहि सन बाजा। भिरे जुगल मानहु गिरि मानहु गज राजा। मुझका मारी चढ़ा तरु जाई, ताही एक क्षण मूर्छाया। ए बलधाम। अशोक वाटिका विध्वंस तक हनुमान जी के बल का पता चला। कौन से बल का? विद्या बल का भी और बाहुबल का। इसीलिए तो सुरसा ने देख बुद्धि बल निपुण कपि, कहा जान की जा। बुद्धि का बल भी यहां दिखता है और बाहु का बल भी यहां दिखता है। तो हमारे हनुमान जी महाराज बल सागर, इतना बल किसी के अंदर नहीं है।
बल का जहां पर निरूपण किया जाता है, तो आजकल हॉर्स पावर से हम लोग किसी मशीन किसी भी बल का पैमाना लगाते हैं। पूर्व काल में हॉर्स पावर नहीं, पहले हाथियों के बल से बल का पैमाना लगाया जाता था। इसमें इतने हाथी का बल, इसमें इतने हाथी का बल, तो 10,000 हाथियों का बल एक बाली और सुग्रीव में रहा करता है। ऐसे 60,000 हाथियों का बल एक दिग्गज में रहता है। ऐसे 10,000 दिग्गजों का बल एक ऐरावत में रहता है। ऐसे 10,000 एक उच्चय श्रवा में रहता है। ऐसे 10,000 उच्चय श्रवाओं का बल एक ऐरावत में रहता है। ऐसे 10,000 ऐरावतों का बल एक इंद्र में रहता है। ऐसे 10,000 इंद्रों का बल एक गरुण में रहता है। और ऐसे 10,000 गरुणों का बल हनुमान जी की एक कानी अंगुली में रहता है, कानी अंगुली में। इसलिए अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम। ये पैमाना एक बार गीता प्रेस में, आज के 50 साल पहले गीता प्रेस के एक पुस्तिका में छपा हुआ था। उसमें और भी बहुत लंबा था, पूरा याद नहीं है मेरे, और उसमें गति का भी वर्णन था। उच्चय श्रवा की गति कितनी है, ऐरावत की गति कितनी है, गरुड़ की गति कितनी है, हनुमान जी की गति कितनी, मन की गति कितनी है, हनुमान जी की गति कितनी है। तो अतुलित बलधाम, हमारे हनुमान जी महाराज में अतुलित बल निवास करता है। अतुलित बलधाम हेम शैलाभदेहम, हेम शैलाभदेहम, हेम शैल के समान जिनका आभा युक्त शरीर है। हेम शैल प्रायः सुमेरुगिर के संदर्भ में उसका नाम आता है। सुमेरुगिर जहां देवताओं का आश्रय होता है, देवता जहां आश्रय, देवन तके मेरुगिरि खोहा, सुमेरुगिरि पर समस्त देवता रहते हैं। तो हमारे हनुमान जी महाराज देवताओं के आश्रय स्थल है। सारे देवता हनुमान जी में निवास करते हैं। ये हेम शैलाभदेहम है, सोने के पहाड़ हैं, स्वर्ण पर्वत, स्वर्ण शैल संकाश। और इसी सुंदरकांड में हनुमान जी का यह विशेषण भी परिलक्षित होता है। भगवती जगदम्बा जानकी के समान जब जाते, सामने जब जाते हैं, तो सीता जी कहती हैं हनुमान तुम्हारे जैसे ही सारे बंदर हैं बेटा, हैं सुत कपि सब तुम ही समाना, जातु धान यति भट बलवाना। सारे बंदर तुम्हारे समान ही हैं। हनुमान जी ने कहा भैया कुछ हमसे भी बड़े हैं। मैया ने कहा तो फिर हनुमान चले जाओ बेटा, और अपने स्वामी से कह देना इन छोटी छोटी बंदरियों के बल पर लंका विजय नहीं कर पाएंगे, लौट जाए अयोध्या। मैं प्राणोत्सर्ग कर देती हूं, प्राण त्याग देती हूं। ये बंदर राक्षसों से कैसे लड़ेंगे, ये तो कुलिशय कंपन कुलिशरद धूम केतु अतिकाय, बड़े बड़े राक्षस हैं, पर्वतों के समान शरीर है इनके। परम सुभट रजनीचर भारी, अनिपय कंपन कुलिशरद धूम केतु अतिकाय, एक एक जग जीति सक ऐसे सुभट निकाय। इनसे ये तुम्हारे जैसे बंदर लड़ेंगे? नहीं नहीं बेटा, ये युद्ध नहीं जीत पाएंगे राघव, कह दो चले जाएं, जाइए, और मैं प्राण त्याग रही हूं। हनुमान जी ने कहा सुनो भैया, वो पर्वत के वो राक्षस कितने हैं? बोले बड़े बड़े हैं, धूम केतु अतिकाय। तो हनुमान ने कहा थोड़ा इधर नजर उठाओ भैया। अरे सुनि कपि प्रगट कीन निज देहा,
मोरे हृदय परम संदेहा, सुनि कपि प्रगट कीन निज देहा। अरे कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर यति बलबीरा। कनक भूधराकार शरीरा, सुमेरु पर्वत हो गए। मैया जब ऊपर देखने लगी तो सिर का पल्लू नीचे सरक गया, आंखें फटी की फटी रह गई, भयभीत जैसी हो गई मैथिली। बेटा आ जाओ अपने असली रूप में, असली रूप में आ जाओ। और हमारे हनुमान जी महाराज पुनः छोटे बन गए और छोटे बन करके जगदम्बा के सामने हाथ जोड़ा, बोला मैया ये बता, इतने बड़े राक्षस तूने लंका में कभी देखा क्या? मैया ने कहा बेटा इतने बड़े नहीं, इसके ब्याज भी नहीं है। सीता मन भरोस तब भयऊ, पुनि लघु रूप पवन सुत लयऊ। सीता जी के मन में भरोस हो गया, विश्वास हो गया, हनुमान जी पुनः छोटे से हो गए। कहने का तात्पर्य ये कि स्वर्ण शैला भदे हम, ये राक्षस भी सोने के पहाड़ है, वो जो मैनाक पर्वत आया वो भी सोने का पहाड़ था, ये राक्षस भी पहाड़ जैसे हैं, पर हनुमान जी महाराज सोने के पहाड़ जैसे हैं। तो अतुलित बलधाम, अतुलित बल के सागर हैं, अतुलित बलधारी राम और लक्ष्मण इनके अंतःकरण में निवास करते हैं, उनके धाम है। और हेम शैलाभदे हम, हेम यानी सोना, कई लोग तो यहां कुछ पुरानी प्रतियों में आया भी है स्वर्ण शैलाभदे हम। कई लोग कहते हैं हेम कच्चे सोने को कहा जाता है, सोना स्वर्ण पक्के सोने को कहा जाता है, तो पक्के सोने के पहाड़ हैं। खैर मैं तो जो रामचरितमानस में लिखा हुआ है, विशेषकर गीता प्रेस में, उसे ही प्रमाण मानता हूं, उसी को नमस्कार करता हूं और गीता प्रेस के ऋणी हैं। और संजोग से आज गीता जयंती भी है, बस यहाँ के बाद ये वीडियो बनाकर मैं तुरंत गीता जयंती के लिए बोलने जा रहा हूं। तो गीता जयंती भी है, आप सभी लोगों को आज मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष एकादशी गीता जयंती की अनंत अनंत शुभकामनाएं समर्पित हों और आगे की चर्चा कल हम लोग करेंगे। जय जानकी जीवन। बहुत बहुत साधुवाद आप लोगों को।